प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। मैं एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन को लेकर आया हूँ और परमेश्वर के वचन को मैं आप सबके बीच में बांटना चाहता हूँ, आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। तो आइए जल्दी से आज के वचन की ओर चलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेंगे और ये वचन आपकी ज़िंदगियों को बदलने का कारण ठहरे। आमीन। तो एक वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, आज अगर हम जीवित हैं तो वो सिर्फ उसी परमेश्वर के प्रेम की वजह से है। हम धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए। और खुदा ने हमसे प्रेम किया है, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। आमीन। यीशु परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत प्रेम हमसे किया ताकि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे अंधकार में बिताए हुए जीवन के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा अद्भुत प्रेम उस खुदा ने हमसे किया है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, उस परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया है, पर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कभी ना कभी, उस परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया, पर आज ये सवाल है कि क्या हम भी उससे प्रेम करते हैं? क्या आप भी उससे प्रेम करते हैं? क्या आप भी उससे प्यार करते हैं? यीशु मसीह ने तो हमसे प्यार किया, उस परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया और इसलिए यीशु मसीह को दे दिया हमारे पापों की खातिर। जो सज़ा हमें मिलनी थी वो सज़ा उसने अपने बेटे के ऊपर दी ताकि हम उससे बचाए जा सके, है ना। यीशु मसीह ने ऐसा अद्भुत प्रेम किया और हम उस प्रेम के लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें अपने प्रेम के लायक बनाया और अपने प्रेम के लायक हमें समझा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है मेरे मन में, आज आपके लिए एक सवाल है मेरी ओर से कि परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता है, बट क्या आप भी परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बहुत लोगों का जवाब ये होगा कि यस, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी एक विश्वासी से पूछें, चर्च में आने वाले किसी भी एक विश्वासी से पूछें कि क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो उसका जवाब यह होगा, जी हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। कोई भी ये नहीं बोलेगा नहीं मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता। सभी यही कहेंगे हाँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। पर हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर के आप भी, मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूँ? परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम ये कैसे जाने अपने जीवन में कि मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूँ? या आप ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ, मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूँ या करती हूँ? कलीसिया में बहुत से बहन भाई होंगे, अगर हम किसी से भी पूछें कि क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, करती हैं, तो सभी ये बोलेंगे हाँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ या करती हूँ। और अगर पूछा जाए किस तरह से, तो लोग कहेंगे हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम दान देते हैं, दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, है ना। और भी बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं, है ना, जो ये दिखाती हैं कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बट परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? अभी हमने वचन पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 15 आयत। यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कैसे दिखता है, वो कैसे पता लगता है? तो इस बात से पता लगता है कि हम
उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अब हमारे जीवन में देखें, हम किस व्यक्ति का कहना ज़्यादा मानते हैं अपने परिवार के अंदर, या एक आप छोटा बच्चा देखें, वो अपने परिवार में किसका कहना मानेगा, किसका कहना आसानी से वो मान लेता है, किसके कहने से वो सब काम कर देगा, उसी से जिससे वो प्यार करता है। अगर एक बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है तो अपनी माँ का कहना ज़्यादा मानेगा, और अगर अपने पिता से, अपने बाप से ज़्यादा प्यार करता है तो वो बाप का कहना मानेगा, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हम उसका कहना मानते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो ये बातें हमारा ये जीवन, ऐसा जीवन ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं। मैं यहाँ साफ साफ लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें क्या है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना है, उसके वचन का भी पालन करना है। हो सकता है आज हम चर्च तो जाते हैं, है ना, बहुत से धार्मिक कामों को करते होंगे, अच्छे कामों को करते होंगे, बट क्या हम सही मायने में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? खुदा तो हमसे प्रेम करता है, पर क्या आप उससे प्रेम करते हैं? अब उससे प्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम कैसे परमेश्वर को ये जाहिर करें, हाँ प्रभु हम भी तुझसे प्रेम करते हैं? हम कैसे परमेश्वर को बता सकते कि हाँ प्रभु हम भी तुझसे प्रेम करते हैं? यहाँ साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आप के जीवन में और मेरे जीवन में हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हम जितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उतना हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अभी आपके जीवन में हम देखें, आप अपने जीवन में देखें और मैं अपने जीवन में देख के जान सकता हूँ कि मैं कितना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं कितना परमेश्वर के डर भय में चलता हूँ, मैं कितना परमेश्वर की बातों को मानता हूँ। हमारी ये बातें, हमारा ये जीवन बताता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या नहीं रखते। हम कहते हैं जुबान से सिर्फ कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। उसका प्रेम हम इस तरह से जता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ मैं भी परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। किस तरह से? कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसके वचनों पर चलें, हम उसके वचनों को पूरा करें। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि हाँ हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं। बहुत से लोग मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि जो लोग बोलते हैं हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हाँ हम प्रभु से प्यार करते हैं, पर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, परमेश्वर का कलाम जो कहता है वो उसको फॉलो नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। और पर वो ये बोलते हैं, मैंने ये कहते हुए सुना है, वो ये बोलते हैं कि हाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका कहना भी मानते हैं, है ना। अगर हम किसी से प्रेम करेंगे, वो जो कहेगा हम उसका कहना मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ तो हमें उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। सिर्फ बोलने से नहीं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता है। हम बोलकर नहीं दिखा सकते कि हम उससे प्यार करते हैं, बल्कि हमारा जीवन, हमारे काम, हमारी बातें, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करके जीवन जीते हैं तो ये दिखाता है कि हम उससे प्रेम करते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 6 अध्याय उसकी 46 आयत में शायद से, कि हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और लूका में लिखा हुआ है कि तो जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरी, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आज बेशक हम हे प्रभु हे कर कितनी भी दुआएं करें, कितनी भी आराधना करें, लेकिन अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो मैं समझता हूँ कि शायद वो खुदा हमारी दुआओं को भी नहीं सुनता होगा।
और ये बात दिखाती है कि हम उससे प्रेम नहीं करते। अगर हम झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, व्यभिचार करते हैं, चर्च नहीं जाते, वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। और यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मैं कितनी बढ़िया बात यहाँ लिखी हुई है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचनों को मानेगा, है ना। जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, मतलब रहेंगे। हालेलुया। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की से प्रेम रखता है वो पहली बात परमेश्वर के वचन को मानता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है पिता भी उससे प्रेम करता है। और सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि पिता पुत्र दोनों उसके पास आते हैं और उसके साथ वास करते हैं। मतलब कहने का, आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर की बातों को मानता है और पिता उससे प्रेम रखता है और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है ये। हमने इन वचनों को पढ़ा है लेकिन कई बार हम वचनों को ऊपर से पढ़ते हैं, समझते नहीं है परमेश्वर का वचन एग्जैक्ट क्या कहता है। तो कितनी सुंदर बात है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है तो वो परमेश्वर का कहना मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है और पिता भी उससे प्यार करता है और पिता और पुत्र दोनों उसके साथ रहते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23 आयत में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। एक परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है? परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की बातों पर चलता है। और ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है, तो पिता भी उससे प्यार करता है और उसके जीवन के अंदर हमें पिता और पुत्र उसके साथ रहते हैं। और जब वो उसके साथ रहेंगे तो उसके सब काम बनते हैं, उसके सब काम बनते हैं। वो आशीषित होता है, वो ब्लेसड व्यक्ति होता है और उसके वो हमेशा आनंद से भरा रहता है, सिचुएशन चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि वो जानता है कि पिता और पुत्र दोनों उसके साथ हैं। और जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जहाँ उसकी उपस्थिति होती है वहाँ काम बन जाते हैं। आमीन। जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसके काम बन जाते हैं, वो परमेश्वर उसे छुटकारा देता है, उसे आज़ादी देता है, उसे ब्लेसड करता है। आमीन। जिसके साथ परमेश्वर रहता है। कितनी अद्भुत बात है ये। जब हम उसका कहना मानते हैं मेरे अजीजों, जब उसके वचनों पर चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और वो खुदा हमारे साथ रहता है। और सोच कर देखें, जिसके साथ खुदा है तो उसे किस चीज़ की कमी घटी होगी, किस चीज़ का डर होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो हमें किस चीज़ की कमी घटी। जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो हर स्थिति में आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ उसकी उपस्थिति होती है वहाँ आनंद होता है, वहाँ छुटकारा होता है। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, वो पिता हमसे प्यार करता है और पिता और पुत्र दोनों हमारे पास आते हैं, हमारे अंदर वास करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है, पिता पुत्र उसके साथ रहते हैं, वास करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, जब हम उसके कहे अनुसार जीवन जीते हैं। जो आज्ञाएं उसने दी हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन, जब उसे फॉलो करते हैं। बहुत सी आज्ञाएं हैं, बहुत सी, आप सभी जानते हैं। किन आज्ञाओं को मानकर हम ये बता सकते हैं कि हाँ प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं एतवार को, जो परमेश्वर के दास लोग हमें सिखाते हैं, हमें पता लगता है, हम उसे सुनते हैं, जब उन्हें
अप्लाई करते हैं, जब उन्हें उनके उस वचन उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो ये बातें दिखाते हैं कि हम खुदा से प्रेम रखने वाले हैं। आमीन। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। कई बार सिर्फ हम बोलते हैं हाँ प्रभु से प्यार कर, लेकिन हम उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उस अकॉर्डिंग हम नहीं चलते हैं। लेकिन मेरे यीशु सिर्फ बोलने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु करके क्यों कहते हो। और एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ कि हे प्रभु कहने वाले सभी लोग स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ बोलते हैं पर प्यार नहीं करते। प्यार मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। ये जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। किसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। बल्कि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपका जीवन परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, तो वो खुद ब खुद प्रकट हो जाती हैं चीज़ें कि ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। मैं तो आज से मेरे अजीज़ों सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, बल्कि हमें उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। उसकी आज्ञाओं को भी माने, उसके वचनों पर चलें। वो जो कहता है, जो उसका कलाम कहता है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करें। ऐसा नहीं आधा संसार में, आधा लोगों को खुश करने वाला, आधा परमेश्वर को खुश करने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप संसार को खुश कर सकते हैं, या लोगों को खुश कर सकते हैं, या परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। या तो आप संसार में रह सकते हैं या परमेश्वर के साथ रखते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप संसार में भी रहें और प्रभु के साथ भी रहें। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको और मुझे परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। आमीन। तो खुदा से प्रेम करना स्टार्ट करें, सिर्फ मुंह से नहीं, प्रभु प्रभु कहकर नहीं, बल्कि उसके वचनों को मानकर, उसके वचनों पर चलकर उससे प्रेम करें। आमीन। तो आप कैसे दिखा सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं, या कैसे जान सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? तो आप इस बातों को, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं हाँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि यस कि मैं परमेश्वर से प्यार कर रहा हूँ। आई लव जीसस ज़रूर लिखें। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके वचनों पर चलने वाले हैं, तो ज़रूर से लिखें आई लव जीसस। मैं प्रभु इस वचन की तरफ से बहुत बहुत आशीष दे आपको। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वचन को और भी लोगों के साथ शेयर करें, जो लोग सिर्फ मुँह से बोलते हैं हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, लेकिन वचनों के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर कलाम कहता है यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इस वचन को और लोगों तक जरूर से शेयर करें, ताकि लोग भी सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले हों, सिर्फ बातों से नहीं। और इस वचन के द्वारा वो भी लोग आशीष पा सके। इस वचन को और भी लोगों तक जरूर से शेयर करें। तो आप सबको बहुत सारी बरकत है। फिर मिलेंगे, तब तक अपना आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट परमेश्वर के प्रकाशन वचन के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, प्रभु आपको सुरक्षित रखे। सभी को जय मसीह।